हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट पे और मैं हूं लोहित। आपके लिए हर ट्यूसडे लाता हूं टेक की दुनिया की सबसे धमाकेदार न्यूज अपडेट। और हाँ, आ गया एक और मंगल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आप सब चाहते हो, टेक की सबसे बड़ी लीक्स, अपडेट और सरप्राइजेस। तो दोस्तों छोड़ो वेट और शुरू करते हैं आज की टेक की धमाकेदार अपडेट। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि आप टेक की दुनिया में रहे सबसे आगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्पल की। एप्पल आज करने वाला है इवेंट। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये इवेंट हो चुका हो, तो मैं आपको लास्ट मोमेंट की लीक्स दे देता हूँ। आज के इवेंट में जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वो ये हो सकते हैं। प्राइस में भी बताया जा रहा है कि आपके सारे आईफोन्स के प्राइस सेम रहने वाले हैं, बस जो आपका प्रो वेरिएंट है उसका प्राइस हाइक होने वाला है, क्योंकि पहले उनके में बेस वेरिएंट में आता था 128 GB, अब आपको बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा 256 GB। तो प्राइस बढ़ाया है तो आपके स्पेस भी बढ़ाई है। अगर आपने एप्पल इवेंट देख लिया है और मेरे लीक सही निकल कर आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे भी कोई लीक मिस ना हो। एप्पल को फेस करना पड़ रहा है कॉपीराइट लॉ सूट। एक्चुअल में एप्पल के एआई ने 2 बुक से ट्रेनिंग ली है और उस बुक के पब्लिशर ने पायरेटेड का लॉ सूट किया है। देखते हैं एप्पल इस चीज से कैसे बचता है। आईपैड में आ चुकी है फाइनली इंस्टाग्राम की ऑफिशियल ऐप। क्या बोला तूने? आपकी माइंड में आ रहा होगा कि ये ऐप पहले नहीं थी क्या? नहीं। पहले थी, बट ये आईफोन की ऐप थी। बट अब फाइनली आईपैड ने लॉन्च कर दिया है इंस्टाग्राम की ऑफिशियल ऐप को। Amazon और फ्लिपकार्ट ने फाइनली बिग बिलियन डे की सेल अनाउंस कर दी है, जो कि आपकी शुरू होने वाली है 23 सितंबर से, और जिनके पास प्राइम मेंबरशिप है उनकी शुरू होने वाली है एक दिन पहले यानी कि 22 सितंबर से। इसको देखकर स्विगी के इंस्टामार्ट ने भी अपनी डेट अनाउंस किया सेल की, जो कि ये करने वाले हैं 19 सितंबर से। इसमें आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे OnePlus के, ओप्पो के, बोट के, फिलिप्स के। इस सेल के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली अपडेट आ रही है यूएसए से। डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएसए की सारी बड़ी कंपनी के सीईओ को बुलाकर एक मीटिंग रखी थी, जिसमें उन्होंने बोला कि आपको इंडियंस के एम्प्लॉयज को हायर नहीं करना, आपको अमेरिका के बंदों को ही हायर करना है। और वहां पर बैठे थे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, जो कि इंडिया से ही है। अगली अपडेट आ रही है मेटा से। मेटा वर्क कर रहा है एआई चैटबॉट में, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। उसके लिए वो हायर कर रहे हैं एम्प्लॉयज। मेटा भी समझता है कि उनकी इंडियंस ऑडियंस कितनी ज्यादा है। चलिए बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप भी अपनी ऐप को चेंज करने वाला है iOS 26 के लिए। इसमें आपको देखने को मिलेगा लिक्विड ग्लास इफेक्ट। अब ये बीटा फेज में जल्दी इसको लॉन्च किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सैमसंग की। सैमसंग नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में S26 सीरीज के फोन को लॉन्च करेगा। उनके फोन के कुछ लीक्स निकल कर आ रहे हैं। बाकी 2 फोन तो ठीक है, बट S26 Edge आपको किसी और फोन जैसा तो नहीं दिख रहा। सैमसंग भी गजब है। नेपाल ने अपनी कंट्री में मोस्टली सभी सोशल साइट को बैन कर दिया है, जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आते हैं। उसका रीजन उन्होंने बताया कि इन सभी बड़ी कंपनीज ने उनके नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ने इन सभी साइट्स को ब्लॉक कर दिया और उनको 7 डेज की डेडलाइन दी है। या तो आप हमारे नॉर्म्स को फॉलो करो, नहीं तो आपके एप्स की हमारी कंट्री में कोई जगह नहीं। रिलायंस जियो बन चुका है सबसे बड़ा ऑपरेटर। इंडिया में उसके 50% सब्सक्राइबर है। अगर वैल्यू में देखा जाए तो 500 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में रिलायंस जियो निकाल सकता है अपना आईपीओ। ये अपना आईपीओ निकाल कर अपनी 10th एनिवर्सरी में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है बीएसएनएल से। ओडिशा गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को बोला है कि आपको यूज करना होगा सिर्फ बीएसएनएल का नेटवर्क। सारे गवर्नमेंट ऑफिसरों को यूज करना होगा अपना प्राइमरी सिम बीएसएनएल का। इससे वो सपोर्ट देना चाह रहे हैं बीएसएनएल को। और मुझे लगता है सारी स्टेट्स में होना चाहिए कि सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को यूज करना चाहिए बीएसएनएल का सिम, और साथ के साथ सभी पॉलिटिकल लीडर्स को भी, ताकि जल्द से जल्द बीएसएनएल अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। जब से ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म बंद हुए इंडिया से, यूपीआई ट्रांजैक्शन में डिक्लाइन आया है, वो भी 2500 करोड़ का। इसमें गवर्नमेंट को एनुअली 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का नुकसान है, बट फिर भी वो हमारे लिए किया, जो कि एक अच्छी बात है। दिवाली पास में आ रही है। जोमेटो भी अपनी दिवाली मनाना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म फी हाइक कर दी है, वो भी 20% से। अब आपको प्लेटफॉर्म फी देनी होगी 12 रुपीज। आपको क्या लगता है ये ट्रेंड स्विगी भी फॉलो करेगी? चलिए बात कर लेते हैं ओपन एआई की। ओपन एआई पार्टनरशिप कर रही है एआईसीटी से। उनको वो दे रहे हैं 1,50,000 फ्री लाइसेंस चैट जीपीटी का, जो कि काम आ सकता है स्टूडेंट्स और टीचर्स के। मेरे हिसाब से काफी अच्छी न्यूज है। जापानीज कंपनी फूजी फिल्म अपना प्लांट लगा रही है गुजरात में। अब इनके सारे प्रोडक्ट होंगे मेक इन इंडिया। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कैमरे में डील करती है। चलिए YouTube में बात कर लेते हैं YouTube की। अगर आपने YouTube प्रीमियम प्लान लिया हुआ है तो अब आप उसको एक्सेस अलग अलग डिवाइस में नहीं कर पाएंगे। अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आप एक ही घर में कर पाएंगे। अब आप उसको शेयर नहीं कर पाओगे अपने फ्रेंड्स को, जैसे कि ये रूल्स कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स ने भी निकाले थे। देखते हैं आप कितने लोग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे। वीडियो में यहाँ तक आ गए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।
नेटफ्लिक्स देखते टाइम अगर आपको किसी मूवी की क्लिप पसंद आती है तो उसको आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को। नेटफ्लिक्स ने एक ये नया फीचर निकाला है, पर उसके लिए भी आपके फ्रेंड्स के पास होना चाहिए सब्सक्रिप्शन। चलिए बात कर लेते हैं Realme की। Realme Watch 5 की लीक्स आई है। जल्द ये वॉच लॉन्च होने वाली है। ये वॉच देखकर आपको किसकी याद आ रही है? आपने सही गेस करा, इस कंपनी ने सारा का सारा ही कॉपी कर लिया एप्पल वॉच अल्ट्रा से। छोटी मोटी कंपनी अगर इसको कॉपी करे समझ में भी आता है, बट Realme एक ब्रांड बन चुका है, इसको A to Z कॉपी नहीं करना चाहिए। Qualcomm जल्दी लॉन्च करने वाला अपनी स्नैपड्रैगन की पावरफुल चिप को। अब क्या आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 नहीं मिलने वाली, उसका नाम होगा स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 5। इंडिया पहली बार बनाने वाले अपनी सेमीकंडक्टर चिप जो कि मेड इन इंडिया होगी। ये चिपसेट यूज होने वाली है आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जल्दी आपके ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होगी। इंडिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से धीरे धीरे काफी एडवांस होता जा रहा है। टेस्ला लास्ट मंथ इंडिया में लॉन्च हो गई थी। इन्होंने अब तक सेल करी है 600 कार इंडिया में, जो कि मुझे लगता है ये वैल्यू अच्छी नहीं है। देखते हैं टेस्ला अपना पैर कैसे जमा पाएगा इंडिया में। चलिए बात कर लेते हैं BSNL की। BSNL जल्दी लॉन्च करने वाला अपने डिजिटल पेमेंट को, जिसको वो नाम दे रहा है BSNL पे। अब ये गूगल पे या फोन पे से कितना अलग होने वाला है ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, बट इसमें कुछ अलग नहीं हुआ तो BSNL पे कौन ही यूज करेगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर ये लॉन्च होता है तो आप इसको यूज करना चाहेंगे? ट्राई की रिपोर्ट से पता चला है कि आप 70 to 80% डाटा यूज करते हैं इंडोर में। लगता है लोगों को मोबाइल डाटा यूज करने का सिर्फ घर पे ही टाइम मिलता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपना मोबाइल डाटा कहाँ पर ज्यादा यूज करते हैं। चलिए आज के लिए टेक न्यूज में बस इतना ही था। अब मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।